हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपना अगला अध्याय लेके आया हूं त्रिकोणमिति का, जहां पे हम पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने किताब की ओर चलेंगे, जहां पर हम किताब की प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले कि मैं कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ टर्म जैसे लंब, आधार, कर्ण के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए अपने वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम पढ़ाने वाले हैं कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। तो जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हमें दे ए, बी और सी, जिसमें बी कितना है 90 डिग्री है। अब इसमें तीन भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी। तो इसमें एक भुजाएं फिक्स होती है। यह समकोण है, 90 डिग्री के सामने का जो ये भुजा है इसे कर्ण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है एच। तो एक भुजा तो फिक्स हो गया कि समकोण की सामने की जो भुजाएं होगी वो होगा कर्ण। अब बच गया दो भुजाएं। तो इस दो भुजाएं में से हम अभी एंगल मेंशन नहीं किए हैं कि किस न्यून कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जब एंगल मेंशन नहीं हुआ है तब हम जिसको मन है उसको लंब मान ले, जिसको मन है उसको आधार मान लेते हैं। लेकिन अगर इसी में हम एंगल को मेंशन कर दे, यानी इस न्यून कोण के बारे में चर्चा करेंगे तो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। इस न्यून कोण के बारे में चर्चा करेंगे तो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। तो चलिए चलते हैं हम पहले इस कोण के बारे में, कोण सी के न्यून कोण के बारे में। तो न्यून कोण के बारे में हम कोण सी के बारे में पढ़ेंगे। तो कोण सी के बारे में मान लेते हैं ये कोण हमारा क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने की जो भुजा है यानी ए बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी कि लंब हमें पता करना है, तो जिस एंगल का लंब पता करना है उसके सामने वाली भुजा को देखेंगे, वही हमारा क्या होगा, लंब होगा। और इस एंगल से जो जुड़ी हुई भुजा है उसे आधार कहते हैं। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं और इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है पी। आधार को बेस कहते हैं, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। कर्ण क्या होती है, लंब क्या होती है, आधार क्या होती है। एक दूसरा नाम यह भी है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजाएं होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले कर्ण क्या होता है। कर्ण समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे H से सूचित किया जाता है। लंब हो गया कि न्यून कोण की सामने की जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। तीसरा है आधार। न्यून कोण
इसे बी से सूचित किया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्म क्या होता है। मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया हूं ताकि कोई समझने में दिक्कत न हो। अब इस कोण के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या होगा, तो इस एंगल के लिए हम चर्चा करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए पूरा, फिर आगे बताते हैं। एक न्यून कोण के बारे में हम समझ ले कि लंब आधार कर्म क्या होता है। अगर हम इस न्यून कोण के बारे में सिर्फ ये हम बता दे रहे हैं ए बी और सी, अभी इसने इस कोण के लिए बात किए थे तो ये लंब हुआ था और ये आधार हुआ था। लेकिन अगर हम कोण ए की बात करें तो कोण ए अगर थीटा हो जाए तो इसके लिए लंब क्या होगा, तो लंब हम बताए हैं जब हमें लंब पता करना है तो इसके सामने की भुजा को देखेंगे। तो इसके सामने की भुजा कौन सा है, बीसी, इसमें लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। कर्ण हमारा हमेशा फिक्स है, कर्ण हमेशा फिक्स होगा जो समकोण के सामने की भुजा होगा, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, और इससे जो जुड़ी भुजा है वो क्या हो जाएगा, वो आधार हो जाएगा। तो लंब आधार कर्ण समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा जो अगला है कॉन्सेप्ट है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, जहां पर हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है या कितना होता है। जहां पे हम पढ़ने वाले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक। तो चलिए अब हम साइन कॉस में चलते हैं। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये हमारा क्या है, कर्ण है। अभी हम इस एंगल की बात कर रहे थे, मान लेंगे ये थीटा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी और ये एच। हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो पहला है वो है साइन, यानी साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है, तो साइन ऑफ थीटा होता है कि समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है उसे ही क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। यानी हमारा लंब क्या है अभी ए बी, अब बाई कर्ण क्या है ए सी। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। दूसरा है कोसाइन ऑफ थीटा। तो कोसाइन ऑफ थीटा क्या होता है, तो कोसाइन ऑफ थीटा होता है आधार और कर्ण का जो रेशियो होता है उसे ही क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं। तो BC बाई AC, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं cos थीटा बराबर B बट्टा H, जो कि हमारा फॉर्मूला है। तीसरा है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है, तो लंब और आधार का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो लंब कितना है ए बी बाई आधार कितना है BC, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टेन थीटा बराबर P बाई बी। अब अगला जो है वो है चौथा कोटेंजेंट ऑफ थीटा, जो कि आधार और लंब का रेशियो होता है। तो आधार क्या है BC बाई लंब क्या है तो AB, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कॉट थीटा बराबर होता है B बाई P, यानी आधार बाई लंब। अगला है सेकेंड ऑफ थीटा बराबर, सेकेंड क्या होता है, तो आधार और कर्ण का जो रेशियो होता है यानी BC बाई AC, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक थीटा बराबर H बट्टा AC बाई BC, यानी कि H बट्टा B। अब हमारा जो अंतिम और छठा जो है वो है कोसेकेंट ऑफ थीटा। तो कोसेकेंट क्या होता है, तो कर्ण और लंब का जो रेशियो होता है उसे ही क्या कहते हैं, कोसेकेंट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोसेक थीटा बराबर H बट्टा P। तो ये हमारा
6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था। अब इसी के फॉर्मूला की सहायता से हम चैप्टर 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से लिखिए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहां पर हम प्रश्न को कैसे हल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रश्न हल करने से पहले हम एक रिलेशन को जान लेते हैं। ये तीनों भुजाएं जो है पी, बी और एच, इसमें रिलेशन क्या होता है? कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाएं यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यहीं से हम मान निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो कि बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है, इसको नोट कीजिए। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर में, जहां पे हम प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अब हमारा चैप्टर जो है 8.1, इसका पहला क्वेश्चन है मान निकालने वाला। यानी ये हमारा एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ए बी का मान 3 है, बी सी का मान 4 है और ए सी का मान 5 है। तो इसमें तो फिक्स हो गया कि इसके सामने की जो भुजा है ए सी वो हमारा कर्ण है, जिसे हम एच से बताते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो साइन सी है। तो अब सी की हम बात करते हैं तो इसके लिए लंब और आधार क्या है। तो इस एंगल की हम बात करते हैं तो जब बताए थे कि लंब हमें पता करना है तो इस एंगल के सामने की भुजा को देखते हैं। तो इस एंगल के सामने की भुजा क्या है? ए बी है। तो ये है क्या? लंब। और इससे जो जुड़ी हुई भुजा BC है तो ये इस एंगल के लिए क्या हो गया? आधार। और कर्ण तो हमेशा H फिक्स होता है जो कि AC है। तो लंब, आधार और कर्ण इस एंगल के लिए हम पता कर लिए। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चूंकि साइन C है तो साइन C हो या थीटा हो, फॉर्मूला वही रहेगा P/H, यानी कि लंब बाई कर्ण। तो साइन C बराबर क्या होगा? सॉल्यूशन में लिखेंगे साइन C बराबर इस एंगल के लिए क्या होगा? लंब क्या होगा? तो AB, और कर्ण क्या है? तो AC। अब इसी में हम AB और AC का मान डाल देते हैं। तो AB का मान कितना है? 3, और AC का मान कितना है? 5। यही हमारा इस कोण के, इस त्रिभुज के लिए साइन C का मान है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा क्वेश्चन है साइन A। अब यहाँ पे एंगल A की बात कर रहा है। अब इस एंगल की बात करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो वही होगा P/H, लेकिन इस एंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए P बदल जाएगा, B बदल जाएगा। तो अब बताओ इस एंगल के लिए लंब जब पता करना है तो क्या पता नहीं होगा? इसके सामने की भुजा को देखते हैं BC, जो कि हमारा लंब होने वाला है, और ये जो भुजा जुड़ी हुई है वो क्या हो गया? आधार हो गया। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? P/H, यानी लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या हो गया हमारा? BC, और कर्ण क्या है? तो AC। अब इसी में हम BC और AC का मान डाल देते हैं। तो BC कितना है? 4, और AC कितना है? 5। यही हमारा आंसर था। तीसरा क्वेश्चन है cos C। cos C, तो cos बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो B/H, तो cos C बराबर B यानी कि आधार। तो इस एंगल की बात कर रहा है तो इस एंगल के आधार क्या है? BC है। तो BC हो गया, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है जो कि AC है। अब हम यहां लिखने वाले हैं cos C बराबर BC का मान कितना है? 4, और AC कितना है? 5। ये इसका आंसर हो गया। चौथा है cos A। तो cos A बराबर क्या होगा? B/H, यानी आधार बट्टा कर्ण। तो इस एंगल के लिए आधार बताए थे AB है, तो AB, अब बाई कर्ण कितना है? तो AC, यानी कि ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। तो AB का मान कितना है? 3, और AC कितना है? 5। ये आंसर। अब प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है tan C। तो कोण C की हम बात करेंगे तो tan बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार, यानी कि P/B। तो इस एंगल के लिए लंब क्या हो गया? तो लंब हो गया AB, और आधार क्या हो गया? BC। अब इसी में AB और BC का मान डाल दीजिए। तो AB का मान कितना है? 3, और BC कितना है? 4। यही इसका आंसर है। अब छठा जो है वो है tan A। तो tan A, तो tan A की हम बात करते हैं इस एंगल के लिए। तो इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC, आधार क्या होगा? AB।
तो BC का मान कितना है 4 और AB का मान कितना है 3। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसको मैंने पूरा अच्छा तरह से बताया और अच्छी तरह से आप लोग समझ भी गए होंगे। तो उतारिए जल्दी, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, एक चित्र त्रिभुज दिया है, उसमें AB का मान दिया है 4, BC का मान 3 और AC का मान दिया है 5 और ये हमारा एंगल दिया है थीटा। तो अब इसका प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है वो है tan थीटा का मान निकालना। तो क्या आपको याद नहीं है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी पढ़ाए थे P/B यानी कि लंबाई आधार। तो अब बताइए इस एंगल के लिए लंब की बात करेंगे तो लंब पता है कि इसके सामने की जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो tan थीटा का मान निकालना है। तो लंब क्या हो गया AB और आधार क्या हो गया BC। तो tan थीटा का अब यहाँ पे AB और BC का मान डाल दीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो AB का मान कितना है 4 और BC का मान 3, यही हमारा आंसर है। अब इसी का दूसरा प्रश्न है cos C। cos C, तो cos C निकालना है, C यानी कि थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो इस एंगल C के लिए आधार क्या है BC, क्योंकि इससे जुड़ी हुई भुजा है BC। तो आधार हो गया। अब कर्ण क्या हो गया, तो कर्ण हमेशा फिक्स है यानी कि AC। तो BC का मान कितना है 3 और AC कितना है 5, यही इसका आंसर था। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आगे क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और फॉर्मूला को याद कीजिए। धन्यवाद।